नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्तिक संसार में स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अजा एकादशी के बारे में जानेंगे, जैसे कि अजा एकादशी कब है, अजा एकादशी को और किस नाम से जानते हैं, अजा एकादशी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथा क्या है। इस बार की अजा एकादशी 23 अगस्त जो कि मंगलवार को रखी जाएगी। अजा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसे कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अजा एकादशी का व्रत किया जाता है और अजा एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और यह व्रत निराहार रहकर या अल्पाहार लेकर किया जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत को विधिवत करके अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए अब हम अजा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके राज्य में आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित ना समझकर वे अपने पत्नी तथा पुत्र के साथ काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अपने राज्य से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। आपने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दीजिए। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आ गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सवैया को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहित छोटे बालक थे। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उन्हें अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी सवैया अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करें और अजा एकादशी व्रत कथा सुने तो आपका इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे कि उन्हें अचानक से सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़े।
उनकी माता महारानी सवैया को न कोई धीरज बांधने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। आप मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लीजिए। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र सवैया के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को उस राज्य का राजा बना दिया। यह थी भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको अजा एकादशी व्रत की कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।